हेलो डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो कहानी में क्या होता है कि एक साधु होता है और उसके शिष्य होते हैं। तो वो साधु अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम में रह रहा होता है। वो अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करता है, उनको शिक्षा देता है अपने शिष्यों को। तो साधु एक दिन अपने आश्रम में सोए हुए होते हैं। तो उस साधु के आश्रम में एक चोर घुस आता है चोरी करने के लिए। और वो साधु का सारा सामान, उसके सारे पैसा, धन जो भी होता है वो चुरा रहे होते हैं। तो साधु को अचानक से खबर लग जाता है कि उसको चोर की आहट सुनाई देती है। उसको सामान इधर उधर वो चोर चुरा रहा होता है। तो सामान के आहट से वो साधु का नींद खुल जाता है और वो जग जाते हैं। तो फिर साधु जब उठता है और चोर के पास जाता है तो चोर को लगता है कि नहीं, अब तो मुझे ये डांटेगा, मुझसे ये मारपीट करेगा क्योंकि मैं इसका सामान चुरा रहा हूँ। लेकिन इसके जस्ट विपरीत होता है। साधु जो होते हैं वो उस चोर के पास जाता है और विनम्र भाव से बोलता है कि सब चीज़ रख लिए ना, सब चीज़ तो रख लिए, कोई छूटा तो नहीं है। और वो साधु और खुद से अपना सारा सामान और निकाल कर देते हैं। ये लो, ये नहीं रखे होगे तो ये सामान भी रख लो, ये सामान भी रख लो। मेरे पास एक कपड़ा है, किसी ने मुझे दिया है, ये मेरे काम नहीं आ रहा है, नहीं पहनता हूँ मैं, तो ये भी रख लो। ये पैसा यहाँ रखा था मैंने संदूक में, ये तो नहीं चुरा पाए होगे, ये भी रख लो। ऐसे करके साधु अपना सारा सामान उस चोर को देने लगता है। चोर जो है वो हक्का बक्का हो जाता है। अरे ये कैसा आदमी है, इसको तो अपने सामान की रक्षा करना चाहिए, मुझसे झगड़ा करना चाहिए, लेकिन ये तो और उल्टा मुझे दे रहा है। तो फिर चोर हक्का बक्का हो जाता है और वहाँ से फिर आश्रम से निकलने लगता है। तो साधु के जो शिष्य होते हैं वो उस चोर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, साधु के पास ले जाकर बोलते हैं कि गुरुजी देखो, ये चोर जो है वो आपका सारा सामान चुरा कर ले जा रहा था, हमने इसे पकड़ा है, आप इसे दंड दीजिए, सज़ा दीजिए। तो फिर साधु बोलते हैं, नहीं, इसने कोई सामान नहीं चुराया, मैंने खुद ही इसे अपने हाथों से दिया है, इसने कोई अपना सामान नहीं चुराया, इसको ज़रूरत होगा, इसको उस सामान की ज़रूरत होगा, इसीलिए ये आया था यहाँ, तो मैंने इसको सारी चीज़ दे दी, इसने अपने से कुछ नहीं चुराया। फिर चोर जो है वो पूरा एकदम सन्न हो जाता है, हक्का बक्का हो जाता है। अरे ये कैसा आदमी है, कितना बड़ा दिल है इसका, ऐसे करके। तो फिर अब साधु जो है अपने आश्रम लौट जाते हैं और सभी शिष्यों के साथ अपने आश्रम लौट जाते हैं। फिर चोर जो है वो साधु के पीछे पीछे वो भी आ रहा होता है। तो फिर साधु बोलता है, अब अरे मैंने तो अब तुम्हें सब कुछ दे दिया, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, अब क्यों आ रहे हो तुम। तो फिर चोर जो है वो हाथ जोड़कर बोलता है, नहीं महाराज, आपने मेरा दिल चुरा लिया, आपने मेरा दिल चुरा लिया, इतना बड़ा दिल है आपके पास कि आप महान हैं। मैं तो आपके सामने प्रार्थी हूँ। ऐसे करके वो हाथ जोड़ लेता है और आपने मेरा दिल चुरा लिया, मेरा दिल जिसके पास है मैं उसी के पास रहूँगा, ऐसे करके। तो फिर वो साधु के पैर पड़ता है, उससे माफ़ी मांगता है और कभी ज़िंदगी में चोरी न करने का वो निश्चय लेता है। तो दोस्तों, क्या होता है इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, एक क्लू पॉइंट मिलता है कि कभी कभी हम अपने आप को टॉक्सिक ना करें, अपने आप को संभाल कर रखें। जैसे साधु चाहता तो उस चोर से लड़ाई मारपीट कर सकता था, लेकिन उसने उसका जस्ट विपरीत किया। उसने अपने आप को टॉक्सिक होने से बचा लिया, उसने अपने आप को उस झगड़े से, उस मारपीट, उस कांड से बचा लिया। तो कभी कभी दिल को बड़ा रखने से भी किसी पर इम्पेक्ट पड़ता है, हम अपना इम्पेक्ट छोड़ जाते हैं। तो बहुत ही ये सुंदर स्टोरी लगा मुझे कि साधु ने अपना
सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और अपने दिल को ऊंचा रख कर उसने उस चोर को सारा चीज़ दान लिया और अपने आप को टॉक्सिक होने से बचा लिया। तो कभी कभी हमें भी अपने आप को संभालना होता है, अपने आप को अपनी मर्यादा में रखना होता है। तो दोस्तों, आशा है आप लोग को ये कहानी पसंद आई होगी। तो बाय बाय दोस्तों, हैव ए ग्रेट डे।